अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज बात होगी बड़ी दिलचस्प, ओवरऑल बात करूंगा इस वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर, बारिश और बिलखुसूस पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। 3 टीमें तो इन हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया शामिल है, जो समझ लें कि सेमीफाइनल में चली गई। अब बाकी टीमों में से कौन सी टीम जाएगी और पाकिस्तान किस तरह से जा सकता है कि अब बारिश पाकिस्तान के मैचेस को इफ़ेक्ट कर सकती है, तफसील के साथ आज मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कौन सी टीम बाकी 4 टीमों में से चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल खेलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल मैचेस अब तक जो हैं वर्ल्ड कप के वो 23 मैचेस हो चुके हैं। इन मैचेस के दौरान जो है 9442 रन्स बने, 284 विकेटें अब तक ली गई, 156 सिक्सर लगे, 50 यहाँ पे बनाई गई, स्कोर किए गए, जिसमें से टॉप स्कोरर जो हैं वो बांग्लादेश के हैं, जिनको हम अक्सर कहते हैं कि ये सरप्राइज करते हैं, लेकिन देख लेंगे 384 के साथ शकीब उल हसन जो है वो पहले नंबर पे हैं। इसी तरह सबसे बड़ी सेंचुरी जो है वो जोसन रॉय ने 153 रन्स किए, हाईएस्ट स्कोर किसी भी इनिंग्स में। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आमिर जो बीमार थे लेकिन आए, लेकिन बेस्ट विकेट टेकर है 13 विकेटों के साथ। अब देखना ये है कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए एक तरह से। अब मुकाबला किसके दरमियान है, जिसमें नंबर 1 के ऊपर जो मोस्ट फेवरेट हैं सेमीफाइनल के इस वक्त न्यूजीलैंड, उसके बाद बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका एंड देन पाकिस्तान। अब अगर देखा जाए बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 5 टीमें होंगी और इस बार भी बांग्लादेश में, अब ये नहीं कहूँगा वो सरप्राइज करेगा, बल्कि बांग्लादेश की टीम जो है वो कुछ भी कर सकती है, हो सकता है कि वो भी सेमीफाइनल का हिस्सा हो। अब अगर हालात व वाक़यात देखें पाकिस्तान के 4 मैचेस के, न्यूजीलैंड के, फिर वेस्ट इंडीज़ और फिर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, ये किसके साथ और कब खेलेंगे और पाकिस्तान ने आगे चल के क्या करना है। पाकिस्तान चूँकि अगला मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड, देन बांग्लादेश के साथ, फिर लॉर्ड्स में, और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हेडिंगले लीड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अब कल जो मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ। उसमें हमने क्या देखना है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कल अगर न्यूजीलैंड हार जाता है और साउथ अफ्रीका जीतता है तो साउथ अफ्रीका को कोई फ़ायदा नहीं है उस तरह से, उसका फ़ायदा डेफिनेटली बराह रास्त पाकिस्तान को होगा। आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान खेल रहे हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने आपको बताया, कल एजबास्टन में खेलेंगे और साउथ अफ्रीका जीत जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा है, न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया मारेगा। उसके बाद देख लें इंग्लैंड और श्रीलंका के कोई चांसेस नहीं है इस मैच के ऊपर, मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। फिर आ जाता है इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया फेवरेट है, वो हरा देगा अफगानिस्तान को, इस मैच का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ एंड न्यूजीलैंड, ये मैच होगा मैनचेस्टर में, जहां पाकिस्तान इंडिया से हारा, और इस मैच के अंदर मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड फिर से हार जाए, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात कर रहा हूं। अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो वेस्ट इंडीज़ जीता है तो वेस्ट इंडीज़ को 20% फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आ जाए पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, 100% पाकिस्तान के लिए ये क्वार्टर फाइनल है, चारों मैचेस पाकिस्तान को डेफिनेटली जीतना है। फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसमें से अगर बांग्लादेश से अफगानिस्तान जीत जाए तो ये भी पाकिस्तान को फ़ायदा है सेमीफाइनल में जाने के लिए। फिर बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो भी जीते पाकिस्तान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। फिर न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान खेलेंगे एजबास्टन में, जहां पे येस्टरडे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, यहां से तो डेफिनेटली पाकिस्तान को जीतना है। उसके बाद आ जाए वेस्ट इंडीज़ एंड इंडिया, यहां पे इंडिया को वेस्ट इंडीज़ से जीतना चाहिए तो पाकिस्तान को फ़ायदा है सेमीफाइनल में जाने के लिए। फिर देखें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे अल्लाह करे अगर साउथ अफ्रीका को श्रीलंका हरा दे, ये भी पाकिस्तान को फ़ायदा है। उसके बाद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान को फ़ायदा है अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो। लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये जो टीमें हैं, इनको इंग्लैंड में खेलने का अच्छा खासा तजुर्बा है, बड़ा टफ मैच होगा। फिर देखें इंग्लैंड एंड इंडिया, जो मर्जी जीते जो मर्जी हारे, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का और ना जाने का। इंपॉर्टेंट मैच फिर आ गया श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़, यहाँ पे श्रीलंका अगर जीत जाए तो वेस्ट इंडीज़ सीधा बाहर। फिर आप देखें बांग्लादेश एंड इंडिया, यहाँ पे इंडिया से अगर बांग्लादेश हार जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा। फिर आगे देख लें इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड मोस्ट फेवरेट है इस मैच में, डेफिनेटली अगर न्यूजीलैंड हारता है तो पाकिस्तान को बेनिफिट है।
उसके साथ अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो भी जीते इनमें से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली वेस्ट इंडीज जीत जाएगा अफगानिस्तान से। इंपॉर्टेंट मैच ये वो स्टेज होगी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश खेलेंगे लॉर्ड्स के अंदर। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो हैं वो लंदन में ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत बड़ा क्राउड होगा यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, तो डेफिनेटली जीतना ही है सेमीफाइनल में जाने के लिए। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और टफ मैच होगा। श्रीलंका एंड इंडिया कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो मर्जी जीते। आगे आ जाए ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ये मैच वो हैं जब आप दुआ करेंगे कि अल्लाह करे ना बारिश हो ना कुछ और हो और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से जीत जाए। अब पाकिस्तान के 4 मैचेस हैं, सारी सिचुएशन आपको बता दी कब कौन किस से खेलेगा। और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश, बल्कि नहीं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के टफ टीमों के साथ मैचेस हैं और मुझे नहीं लगता कि ये टीमें जो हैं वो कोई भी एक कद मैच जीत सकेंगी। कुछ मैचों में मुकाबला है लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये हारेंगे। अगर इस तरह से होता है, बारिश नहीं होती, अगर एक मैच में भी बारिश होगी और एक पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान के किसी भी मैच का फैसला हुआ, समझ लें पाकिस्तान के ऊपर कट लग गया, वो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपने 4 मैचेस जो हैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ किस तरह से खेलता है, कितना रन रेट बनाता है। क्योंकि हम अफगानिस्तान से भी कह सकते हैं एक तरह से पीछे हैं, माइनस स्कोर है हमारा और ऊपर से 3 पॉइंट हमारे पास हैं। 4 मैच और जीत जाएं तो एक श्रीलंका का पॉइंट डाल के 8, 10 और 11 पॉइंट बनेंगे, प्लस उसके साथ अच्छी रन रेट चाहिए होगी। इसी तरह न्यूजीलैंड के पास भी एक मैच का 1 पॉइंट है, इंडिया वाला जो बारिश की नज़र हुआ था। अगर 11 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बराबर खड़े हो जाते हैं तो उसमें निकलेगी रन रेट अगर बराबर ना भी हुए, अगर किसी भी टीम का ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड 3 मैचेस आ रहे हैं और उसके पॉइंट जो हैं वो 11 के बजाय 9 या इस तरह के फिगर के ऊपर खड़े हों या 10 हो जाएं। अगर पॉइंट्स 11 हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ किसी भी और टीम के, तो उस सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, इवन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच जीते वो अच्छे रन रेट, अच्छी बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर करें और कम स्कोर के ऊपर उनको आउट करके मैच जीतें। अगर बाद में खेलते हैं तो कुछ ओवर रहने से पहले मैच जीत जाएं। पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की पोजीशन है चारों मैचेस, उनको पॉइंट्स भी चाहिए, मैच जीतना है, उनको रन रेट बड़ा करना है, टीम को पहले खेलते हुए बड़ा स्कोर करना और दूसरी टीम को आउट करते हुए कम रन्स के ऊपर आउट करना है। अब देखना ये है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो 92 की तरह की स्टोरी तो रिपीट कर रहा है किसी हद तक, लेकिन मज़ीद अगर बारिश होगी तो पाकिस्तान के लिए रहमत के बजाय जहमत बन जाएगी। इन हालात के पेश नज़र पाकिस्तान, आप लोगों को, देखने वालों को, करोड़ों लोग हैं, उनको ये बताना था कि सारी सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान करेगा क्या। अगली वीडियो में आपको ये सारी कहानी बताऊँगा। ये जो आप टीवी के ऊपर खबरें देखते हैं ना, सरफराज ने आके डांटा, ये बात हुई, फलां चीज़ हुई, सरफराज के ऊपर तनकीद मत कीजिए। वो मजबूर है, वो सारे फैसले खुद नहीं कर सकता। टीम के अंदर किसी हद तक लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है, उसके बावजूद देखते हैं अल्लाह करे कि शोएब मलिक जैसी बला को टीम से बाहर निकालें, उससे तो आसिफ लख दर्जे बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इमाद को बाहर होना चाहिए, हसनैन आ जाइए, शाहीन शाह अफरीदी या उसके हारिस सोहेल को रख लें, लेकिन हाँ, इमाद की जगह हारिस सोहेल मेरे एतबार से वो बेहतर खिलाड़ी है, वो अच्छी बैटिंग कर सकता है। चूँकि इमाद ना तो फॉर्म में है, हारिस सोहेल भी नहीं है, लेकिन हारिस सोहेल बॉलिंग में कदरे कुछ 5वें 6ठे बॉलर्स के तौर पे हम उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, थोड़ी लंबी तवील वीडियो ये बनाती, लेकिन ये ज़रूरी था कि आपको ओवरऑल वर्ल्ड कप की जो सिचुएशन है वो बताई जाए, मुस्तकबिल के मैचेस बारे बताया जाए कि कौन किसके साथ खेलेगा और खेलने के बाद जीत और हार और स्कोर के पेश नज़र पाकिस्तान किस जगह पर जाके खड़ा होगा। चारों मैचेस जीतने, अच्छे रन रेट से जीतने, फिर ये दुआ करनी है कि पाकिस्तान जीते और साथ में ये बद्दुआ भी करनी है कि फ़लाँ बंदा जो है, फ़लाँ टीम जो है वो मैच हार जाए। देखते हैं कौन किस तरफ जाता है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, अपनी आराध दीजिए और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।